नमस्ते। चलिए आज पिज्जा की मदद से मैथ्स की एक मजेदार गुत्थी सुलझाते हैं। ये कहानी है दो तरह के पिज्जा की और देखिए ये हमें क्या सिखाते हैं। तो हो जाए एक वर्चुअल पिज्जा पार्टी। देखिए, स्क्रीन पर जो ये पिज्जा है ना, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल बड़ा सीधा सा है, आखिर ये पिज्जा हमें फ्रैक्शंस मतलब भिन्न के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे तस्वीर के बाईं तरफ से। यहाँ कुछ पिज्जा हैं जो एक जैसे लग रहे हैं ना। चलो जरा गौर से देखते हैं इनको। अब देखिए बाईं तरफ ये 3 पिज्जा, ये फ्रैक्शंस हैं, 1/5, 2/5 और 3/5। अच्छा, इन तीनों में ऐसी कौन सी एक चीज है जो कॉमन है, जो बिल्कुल एक जैसी है? सोचिए तो जरा। हाँ, पकड़ लिया ना। सबसे खास बात यह है कि इन सभी को एक ही तरह से काटा गया है। मतलब हर पिज्जा के जो कुल स्लाइस हैं उनकी गिनती सेम है। और मैथ्स की दुनिया में पता है इन्हें क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, यानी समान भिन्न। इनकी पहचान बहुत आसान है। ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनका नीचे वाला नंबर, जिसे हम डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, वो हमेशा एक जैसा होता है। और हमारे पिज़्ज़ा वाली कहानी में ये हर और कुछ नहीं बल्कि पिज़्ज़ा के कुल टुकड़ों की गिनती है। और इस केस में वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 5, क्योंकि हर पिज्जा को 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो बस इसीलिए इन सब का डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब तस्वीर की दूसरी तरफ नजर डालते हैं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब जरा दाईं तरफ वाले पिज्जा देखिए। ये दिखा रहे हैं 2/3, 3/5 और 2/7। अरे ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये पहले वाले ग्रुप से एकदम अलग हैं। और फर्क क्या है? फर्क साफ है। हर पिज्जा को अलग अलग तरीके से काटा गया है। एक को 3 टुकड़ों में, दूसरे को 5 में और तीसरे को 60 टुकड़ों में। तो जाहिर है मैथ्स में इनका नाम भी अलग होगा। इन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी असमान भिन्न। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका नीचे वाला नंबर यानी इनका डिनोमिनेटर हमेशा अलग अलग होता है। तो ठीक है, अब तक जो कुछ भी हमने देखा समझा है उसे एक साथ रख कर देखते हैं। मतलब अब वक्त है इन दोनों तरह के फ्रैक्शंस का आमना सामना करवाने का। ये देखिए, अब दोनों ग्रुप्स साइड बाय साइड हैं। बाईं तरफ सारे पिज़्ज़ा एक जैसे कटे हुए और दाईं तरफ हर पिज़्ज़ा की अपनी अलग कटिंग। बस ये जो विजुअल फर्क है ना, यही सारी कहानी बयां कर देता है। तो मुद्दे की बात क्या है? बहुत सिंपल। लाइक फ्रैक्शंस यानी नीचे का नंबर सेम, बिल्कुल हमारे एक जैसे कटे पिज्जा की तरह। और अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब नीचे का नंबर अलग, जैसे हमारे अलग अलग तरह से कटे हुए पिज्जा। पर एक मिनट, सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम याद रखने का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीजन है। असल में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का ये जो फर्क है ना, यही मैथ्स में आगे बढ़ने का पहला स्टेप है। अगर हमें फ्रैक्शंस को जोड़ना है, घटाना है या उनकी तुलना करनी है तो ये जानना ही पड़ेगा। समझ लीजिए, ये बुनियाद है, पहली ईंट है। और इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, हम टुकड़ों की तुलना या उन्हें जोड़ तभी सकते हैं जब वो एक ही साइज के हों। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 2 सेब और 3 सेब को जोड़कर 5 सेब बोल सकते हैं। पर क्या हम 2 सेब और 3 संतरों को जोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो अलग अलग चीजें हैं। बस अलग अलग डिनोमिनेटर का मतलब है अलग अलग तरह के टुकड़े। तो देखा, एक पिज्जा ने हमें मैथ्स का कितना जरूरी सबक सिखा दिया। अच्छा, अब जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में कुछ और ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें फ्रैक्शंस की मदद से बेहतर समझा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।